अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गए बहन। ठीक है, तो मैं सिक्योरिटी है ना, मुझे वीडियो सारा काम अभी ठीक है भेज दो। अच्छे से हो गया ना सारा काम, वीडियो भी भेज देना। अभी और कितना टाइम लगेगा? ये शब्द हैं उस बेटी के जो अपने पिता की जलती चिता को सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई से मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए देख रही थी। वह बार बार अंतिम संस्कार का हाल पूछ रही थी, लेकिन पिता को आखिरी बार कंधा देने या अंतिम विदाई देने नहीं पहुंची। कभी करोड़ों का कारोबार करने वाले इस पिता की चिता को मुखाग्नि बेटियों ने नहीं बल्कि समाज सेवियों ने दी। यह कहानी है सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग शिवचरण की, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। मुंबई के रहने वाले शिवचरण कभी बड़े कपड़ा कारोबारियों में गिने जाते थे। उन्होंने मेहनत से कारोबार खड़ा किया, अपनी तीनों बेटियों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उनकी धूमधाम से शादी की। लेकिन वक्त बदला, कारोबार में भारी नुकसान हुआ और आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कहते हैं कि मुश्किल समय में अपनों की पहचान होती है। शिवचरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालात ऐसे बने कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में आकर रहना पड़ा। करीब 1 साल पहले उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। इसके बाद शिवचरण अकेले ही वृद्धाश्रम में रहने लगे। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपने परिवार के साथ और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार को शिवचरण ने अंतिम सांस ली। मरने से पहले उन्होंने अपनी आंखें दान करने का फैसला भी किया, ताकि उनकी आंखों से किसी और की जिंदगी रोशन हो सके। उनके निधन की सूचना तुरंत उनकी तीनों बेटियों को दी गई। जानकारी के अनुसार बड़ी बेटी नेपाल में रहती है, दूसरी बेटी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में और सबसे छोटी बेटी मुंबई में रहती है। सूचना मिलने के बाद किसी ने भी सोनीपत आने की हामी नहीं भरी। किसी ने दूरी का हवाला दिया तो किसी ने कहा कि इतनी जल्दी पहुंचना संभव नहीं है। बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेज दिए और कहा कि अंतिम संस्कार करा दिया जाए। इसके बाद समाज कल्याण शिक्षा समिति के संचालकों और स्थानीय समाज सेवियों ने बेटे का फर्ज निभाया। पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ शिवचरण का अंतिम संस्कार कराया गया। जब उन्हें मुखाग्नि दी जा रही थी, उस समय सबसे छोटी बेटी वीडियो कॉल पर जुड़ी हुई थी। वह मोबाइल स्क्रीन पर अपने पिता की अंतिम यात्रा देख रही थी और बार बार पूछ रही थी, अच्छे से हो गया ना सारा काम, वीडियो भी भेज देना। अभी और कितना टाइम लगेगा? अंतिम संस्कार के बाद जब अस्थियां चुनने की बात हुई तो बेटी ने कहा कि 20 तारीख से पहले देखेंगे। फिलहाल समाज सेवी ही उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की तैयारी कर रहे हैं। वृद्धाश्रम के संचालकों का कहना है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मेहनत करके परिवार को संभाला, बेटियों को पढ़ाया, उनकी शादी कराई और हर जिम्मेदारी निभाई, उसी इंसान की अंतिम विदाई में उसका अपना परिवार मौजूद नहीं था। ऐसे समय में समाज सेवियों ने आगे बढ़कर बेटे का फर्ज निभाया और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। ये घटना केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते रिश्तों और समाज के सामने खड़े एक बड़े सवाल की भी कहानी है। क्या व्यस्तता और दूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि माता पिता की अंतिम विदाई में भी अपने शामिल न हो सके? वहीं दूसरी ओर यह घटना उन समाज सेवियों की संवेदनशीलता और इंसानियत की भी मिसाल है, जिन्होंने बिना किसी रिश्ते के एक बेटे का कर्तव्य निभाया।